हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है वो हमारी इंपॉर्टेंट डिटेल सिलेबस से रिलेटेड होने वाली है। इस सिलेबस को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे तैयार किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अभी स्पेशली लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो आपका पेपर 5 पार्ट्स में आएगा। हमने आपके इस सिलेबस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे जिससे कि आपको एक पैटर्न समझ में आए। अलग से पेपर हम इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में डालेंगे। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का पूरा सिलेबस हमने शेयर किया है। बाकी जो 4 पार्ट का पेपर है वो आप सभी के लिए भी कॉमन है, आप लोग भी देख सकते हैं। लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड का जो प्राइमरी टीचर के लिए पेपर आने वाला है वो ये 4 पार्ट्स आपके 50 मार्क्स के आएंगे। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, ये 50 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। और 50 मार्क्स का आपका बीएड डीएलएड से रिलेटेड आने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। ये 10 से 20 नंबर का अलग अलग कैटेगरी में पूछा जाता है। आप अपनी मार्किंग चेक करिएगा। इसे समझने के लिए हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जिससे आपको पैटर्न समझ में आए। उसके बाद सिलेबस शेयर करता हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर विच वन इज लार्जली करेक्ट अबाउट G20 इट अकाउंट्स फॉर। G20 सम्मेलन के बारे में सबसे करेक्ट स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, और ये उसके स्टेटमेंट जो है उसका उद्देश्य भी है। तो इसे जानने के लिए मैंने कुछ डेटा आपके लिए तैयार किया है, ये समझ लीजिए। दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है अलग फॉर्म में। ये G20 होता क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका काम क्या है G20 का, और इसमें कौन से देश शामिल हैं, और इसकी करंट इंफॉर्मेशन क्या है, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो G20 क्या है? G20 को हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरा, ये यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। ठीक है। यूरोपियन यूनियन प्लस 19 देश इजिकल टू 20। तो ये 20 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। ठीक है। क्यों हुई थी? फाइनेंशियल वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस क्राइसिस को दूर करने के लिए G20 की स्थापना हुई थी, जो कि अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है। G20 में जो देश शामिल हैं वो कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, ठीक है, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। ये 20 कंट्रीज इस ग्रुप में शामिल है। ठीक है। ये जो मीटिंग है G20 की, ये हर साल होती है। और इसमें किसी भी एक देश का जो प्रमुख होता है, पीएम या प्रेसिडेंट, वो इसका अध्यक्षता करते हैं। और किसी भी एक देश में ये रखी जाती है। ठीक है। इस मीटिंग में उस देश के जो प्रमुख होते हैं, या तो पीएम, या जैसे अमेरिका है तो वहां पे प्रेसिडेंट प्रमुख है, तो ये लोग उस मीटिंग में शामिल होते हैं। पहले जो इस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे काम होता था, इस पे चर्चा होती होती थी। ठीक है। अब क्या है, इन्होंने उसमें कुछ चीजें नई ऐड कर ली हैं। तो जैसे क्या चीजें हैं? जैसे बिजनेस है, व्यापार है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन है, सतत विकास है, स्वास्थ्य है, हेल्थ है ना, एग्रीकल्चर यानी कृषि है, पर्यावरण है, और जलवायु परिवर्तन। ठीक है। इन पे भी साथ में चर्चा इसमें होती है। और एक और लास्ट है आपका भ्रष्टाचार विरोधी, है ना। इन टॉपिक्स पे इसमें चर्चा होती है। और वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिजनेस को कैसे मजबूत किया जाए, इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पे भी यहाँ पे चर्चा होती है। अब करंट की अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें, तो जैसे हाल ही में जो G20 समिट हुआ था, ठीक है, वो कौन सा समिट था? 17th था, है ना। तो 17वां जो G20 सम्मेलन हुआ था, तो आपको पता होगा मलेशिया में हुआ था अभी, है ना। और मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है जोको विडोडो, है ना। उनकी अध्यक्षता में हुआ था। सभी कंट्रीज वहां पे शामिल हुए थे। ठीक है। अब उसकी जो करंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो 18th आपका जो G20 सम्मेलन होना है, उसकी जो अध्यक्षता जो है भारत कर रहा है। भारत में होना है 2023 में। ठीक है। और उसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। तो ये इसकी करंट इन्फॉर्मेशन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जैसे मैंने देश 20 बताए, कोई 4 देश दे रखे होंगे। ठीक है। तो इसमें कि कौन सा देश जो है G20 में शामिल है।
आइए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन था विच वन इज लार्जली करेक्ट अबाउट G20, G20 के बारे में सबसे सही स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि जो G20 का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इकोनॉमी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को मजबूत करना। तो वो किससे मजबूत होगी? अंतरराष्ट्रीय, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेंगे, ठीक है। तो आइडिया मिल गया होगा आपसे, इंटरनेशनल ट्रेड है। अब आपको डेटा पता होना चाहिए कि अराउंड 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार, टू थर्ड ग्लोबल पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, या 60% वर्ल्ड लैंड एरिया। तो अगला ऑप्शन है 80%, ये 75% GWP, 80% इंटरनेशनल ट्रेड। तो 80% नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और ना ही 75% GWP है, ये भी गलत हो गया। सी है, ये 80% GWP, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि टू थर्ड फॉर्म में होना चाहिए ये चीज भी, ठीक है। तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है, आप याद कर लीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी है, अराउंड 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, 75% अंतरराष्ट्रीय व्यापार, टू थर्ड ग्लोबल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, और 60% वर्ल्ड लैंड एरिया। तो इसका पहला ऑप्शन ये है। बाकी जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो मैंने बताए, कौन से देश शामिल है इसमें करंट में, जैसे ये किस देश में होने वाला है, ये सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, पूछा गया है कि इसमें से कौन सा जो है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। सिंधी, बोडो, संथली, या भोजपुरी, ठीक है। तो बतानी है हमें। तो ऑप्शंस आपको दे रखे होंगे A B C D, ठीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? तो जैसे ये भोजपुरी है, ये भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका ए करेक्ट, कि भोजपुरी नहीं है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं। अब इसी के बेसिस पे मैंने, ये तो पूछा गया कंटेनमेंट में, इसी के बेसिस पे क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। जैसे ये यूपी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूपी। इनमें से कौन सी यूपी की ऑफिशियल लैंग्वेज है? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, या फिर भोजपुरी, ठीक है। तो देखिए, पहली जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की वो है हिंदी, और दूसरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उर्दू। इंग्लिश तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंड कमेटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो पार्लियामेंट स्टैंड कमेटी का चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। डेट स्टार्टेड वर्किंग हो आरगू सेतु है। तो ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, आनंद शर्मा, शशि थरूर और कलराज मिश्रा। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो शशि थरूर जी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा आपका, कि इन्फ्लुएंजा का जो कॉम्बिनेशन है वायरस से बनना है, तो टाइफॉइड का किससे बनेगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा क्या है? ये एक वायरल है जो कि वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो टाइफाइड, जैसे कि आपने सुना होगा हर किसी की से टाइफाइड हो गया इस बच्चे को या बड़े को, तो टाइफाइड क्या एक फीवर है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये जो है आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैसिलस की वजह से, प्रोटोजोआ या पैरासाइट। तो टाइफाइड आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला है कि पोजीशन स्टेटमेंट को हम और क्या कहते हैं। ये क्लर्क के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और टीचिंग में भी पूछा जाएगा। तो बैलेंस शीट कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से भी बन सकता है, ये चार जो ऑप्शन दे रखे हैं ना। तो बैलेंस शीट को ही पोजीशन स्टेटमेंट कहते हैं, पहली चीज। क्वेश्चन ये आ सकता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। तो करंट एसेट्स ऑप्शन आ जाएंगे, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। या वर्किंग कैपिटल होता क्या है? ऑप्शन आ जाएगा डे टू डे एक्सपेंसेस या अदर ऑप्शन। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो यूज होता है डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और है क्या फॉर्मूला टाइप में पूछा जाएगा, करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो ये आपका इकोनॉमिक से रिलेटेड सवाल है जो जीएस में एक पार्ट है ना। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। जनरल बिपिन रावत, राजनाथ सिंह, या जनरल अनिल चौहान, ठीक है। राजनाथ सिंह तो आपको पता होगा कि रक्षा मंत्री हैं, ये तो है नहीं। तो पहले जो सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत जी। और सीडीएस होता क्या है, शायद फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे। तो कंबाइंड डिफेंस स्टाफ, ठीक है।
जो जितनी भी सेनाएं हैं उनके ऊपर एक बॉस बैठाला गया था, जैसे अभी ये मोदी गवर्नमेंट में हुआ था, तो जिसको हम सीडीएस कहते हैं, ठीक है। तो पहले जो सीडीएस थे ये जनरल बिपिन रावत जी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये रिपीट हो सकता है कि हु इज द करंट सीडीएस। अभी सेकंड सीडीएस मान लो जो सेकंड नंबर के हैं वो करंट सीडीएस है अपने भारत के अंदर, तो वो कौन है, क्वेश्चन ये आ सकता है। अगला, हु विल होस्ट 18 G20 समिट इन 1923। अभी जो हमारे समिट होनी है 18th, ये कौन सा देश कर रहा है ना, किसकी इसका प्रेसिडेंट किसकी अध्यक्षता में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु ऑर्गेनाइज फीफा वर्ल्ड कप 2022 एंड नेम ऑफ करंट प्रेसिडेंट। तो जो करंट सीडीएस है भारत के वो है जनरल अनिल चौहान, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। हु विल होस्ट 18 G20 समिट 2023, तो भारत हमारा होस्ट कर रहा है, ठीक है। इसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ठीक है। और ये 2023 में होना है, ठीक है। और फीफा वर्ल्ड कप किसने ऑर्गेनाइज किया था, कतर ने किया था, ठीक है। आपको अभी आपने देखा भी होगा शायद, तो ये कतर ने किया था। अब आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि करंट प्रेसिडेंट कौन है फीफा वर्ल्ड कप के। तो ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा जीएस का आइडिया मिल गया हो। कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी मैं पेपर जब अपलोड करूंगा उसमें डिटेल होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपको क्या इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस 10 से 20 नंबर का पूछा जाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स। इसके लिए आप कोई भी एक ईयरली मैगजीन, अब आने लगी है, कि ईयरली मैगजीन खरीद लीजिए और 2022 का पूरा डेटा पढ़ डालिए, रीडिंग कर लीजिए एक बार, ठीक है। और जनवरी का भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अभी जो जनवरी निकल रही है, इससे क्वेश्चंस लगभग आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे जो मैंने चेयरपर्सन वाला क्वेश्चन था, चेयरमैन वाला है ना, वो जनरल पॉलिटी से हो गया। जो आपका G20 का क्वेश्चन पूछा गया है वो इकोनॉमिक्स से है ना। या फिर एक और क्वेश्चन था अभी मैंने रिपीट किया था, वो भी इकोनॉमिक्स से है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस अपलोड करूंगा, इसमें जनरल क्वेश्चंस कम से कम 100 या 150 क्वेश्चंस होंगे। तो वो आपका सामान्य कॉन्स्टिट्यूशन, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे तो सारे आपके तैयार हो जाएंगे। आप एक बार पूरी वीडियो देखिएगा और एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में इससे भी एक वीडियो डाल दूंगा, थोड़ा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। अब इनमें होगा क्या कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री से आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं और 4 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं। ऐसे 20 के फॉर्म में ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वो मैं थोड़ा सा आपके साथ डेटा जो है शेयर कर देता हूँ। आपको क्या करना है, फेयर के बारे में जरूर पढ़ लेना है ना। मेले जो होते हैं भारत के अंदर, जैसे कुंभ का मेला है और भी अदर्स हैं, इनके बारे में जरूर डेटा तैयार कर लेना है। लैंग्वेजेस, जैसे मैंने बताया ऊपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो लैंग्वेजेस के बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। डांस के बारे में पढ़ लेना है कि कौन से राज्य में कौन सा डांस फेमस है ना। और नेशनल फेस्टिवल्स, जो हमारे अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं नेशनल, उनके बारे में आपको डेटा तैयार करना है। डेज, जैसे इन्वायरमेंटल डेज है, आपका एजुकेशन डेज है, इस तरीके के डेज किस डेट में जैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो आपको तैयार कर लेना है। गेम्स के बारे में, बुक्स और ऑथर जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ी सी आपको डेटा पढ़ लेना है, ठीक है। और अपने स्टेट का जरूर पढ़ना है, जैसे सबसे बड़ा राज्य कौन, वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, या जो हमारे यहाँ पार्क्स हैं, फॉरेस्ट है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी तैयारी कर लेनी है। और स्टेट के अंदर रिवर है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, फॉरेस्ट है, ये पढ़ना है। और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, जैसे नगर पंचायत है, जिला पंचायत है ना, नगर निगम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसी से ये आपका पूरा डेटा तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा चीजें समझ में आई होंगी। तो आपको ये 100% तैयारी करनी है, बाकी आप जो करें अपना करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप। आइए बात करते हैं इंग्लिश की। तो लैंग्वेज जो है आपकी अलग अलग कंटेनमेंट में, जैसे हिंदी 10 नंबर की और इंग्लिश 10 नंबर की पूछी जा रही है, ठीक है। मगर लखनऊ में हिंदी का कुछ बताया नहीं है नोटिफिकेशन में, तो यहाँ अंग्रेजी आएगी, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हमने 2-3 उठाए, वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एंटोनियम बताना है आपको एब्रेसिव का, ठीक है। तो एंटोनियम सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है। एंटोनियम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उल्टा आपको बताना है। तो इसके लिए हमें चारों के ही मतलब पता होने चाहिए। तो जैसे एब्रेसिव है, इसका मतलब होता है आपका
अ, कठोर। ठीक है, तो कठोर का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नरम या सौम्य। ठीक है, अब जैसे हर्टफुल तो कठोर का उल्टा हर्टफुल तो होना नहीं है। नेस्टी का मतलब होता है बुरा। शार्प का जो मतलब होता है तेज, है ना। और माइल्ड का जो मतलब होता है सौम्य या फिर नरम। तो कठोर का अपोजिट क्या हुआ, सौम्य या फिर नरम। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड्स पे मेहनत करनी है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर आएगा। अगला अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि आपको सही सेंटेंस को चूज करना है। पहला ऑप्शन है नाइदर द किंग नॉर हिज मिनिस्टर डिजायर्स बार। ठीक है, तो इसमें ई एस लगा है ना, ये नहीं होगा। अगला है नाइदर किंग नॉर हिज मिनिस्टर्स डिजायर वार। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दा नहीं लगाया है। ठीक है, अगला है नाइदर द किंग नॉर हिज मिनिस्टर डिजायर वार या फिर नाइदर किंग नॉर हिज मिनिस्टर डिजायर वार। ठीक है, तो ऑप्शन है इसका सी ठीक है, नाइदर द किंग नॉर हिज मिनिस्टर डिजायर वार। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करेक्ट सेंटेंस वाला आएगा आपका, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला है सिनोनियम। ठीक है, पर्यायवाची शब्द, अपोजिट। और वो ऊपर एंटोनियम का था, नीचे सिनोनियम में सेम है, अब्रेसिव का है ना। तो अब्रेसिव का भी मतलब मैंने बताया कठोर होता है। तो आपको इसमें ऐसा चूज करना है ऑप्शन जिसका मतलब भी सभी के कठोर ही निकल के आए। तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ हिंट होती है। जैसे एक मतलब समझिए, जैसे ब्यूटीफुल दे रखा है तो ब्यूटीफुल का मतलब तो सुंदर होता है। कठोर का सिनोनियम पर्यायवाची सुंदर तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए एक वाइस दे रखा है, वाइस का मतलब तो बुद्धिमान होता है, तो कठोर का सिनोनियम बुद्धिमान तो होगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन और कठोर का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब आखिरी ऑप्शन बचता है, तो इनडायरेक्टली ये सही तो हो गई। तो हर्ष, रफ, एकेरबिक, विट्रोलिक, इनका मतलब कठोर होता है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। तो आपको सिनोनियम, एंटोनियम और करेक्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। अब बात करते हैं क्या आपको और पढ़ना है। देखिए आपका जैसे सिलेबस जो आप देख रहे थे नोटिफिकेशन में था, उस पर वो इंग्लिश एबिलिटी आपकी चेक करेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, आएगा तो उसके 4 क्वेश्चन जैसे उसके अंदर दिए होंगे। तो एक क्वेश्चन एंटोनियम और एक क्वेश्चन जो है उससे सिनोनियम का 100% पूछेगा। तो आपको एंटोनियम और सिनोनियम पे तो मेहनत करनी करनी है। डेली एक पैराग्राफ की प्रैक्टिस कर लीजिए, आ जाए तो बेहतर है। ठीक है, नहीं आए तो इस जो मैंने ऊपर बताया उस टाइप से क्वेश्चन आने ही आने हैं। सेंटेंस यानी करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए आएगा, ये आप अच्छे से पढ़िएगा। पार्ट ऑफ स्पीच में ये आपको पढ़ सब लेना है, लेकिन इसमें से प्रोपोजिशन से क्वेश्चन बन जाता है। थोड़ा इसे भी देख लीजिएगा, आर्टिकल है, पंचुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव है, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर है, टेंसेज है, क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो मैंने 3 ऊपर क्वेश्चन जो बताए हैं उस टाइप का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आपको ये इंग्लिश समझ में आ गया होगा, इतना आपको क्लियर करना है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आइए अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स की। उससे पहले एक चीज बता दूं, मैं मिस कर गया। टेंस ये इंग्लिश में आपके एक दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी होते हैं। ठीक है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना होता है, उस सेंटेंस में जो फिट बैठता है तो करेक्ट सेंटेंस हो जाता है ना। तो एक दो क्वेश्चन ये वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स अगर 10 से 20 मार्क्स का आएगा। अलग अलग कंटेनमेंट में अलग अलग स्कीम दे रखी है, कुछ जगह 20 का आ रहा है, कुछ जगह 10 का आ रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्कीम में देखिएगा। इसमें मैं पहले सिलेबस बता देता हूँ आपको, और उसमें फिर इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि किस में से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम तैयार करना है। ठीक है, संख्याओं से रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। रीजनिंग में भी क्वेश्चन होता है, तो उसमें एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको इवन नंबर ही सेलेक्ट करना है, ऑड नंबर सेलेक्ट करना है, इंटीजर सेलेक्ट करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आपको पता होना चाहिए।
एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको आना चाहिए। बोर्ड मास रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, क्लर्क के एग्जाम में तो आता ही आता है, और बाकी आपके प्राइमरी में भी आ जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपको डिवाइड वाला सॉल्व करना है, फिर आप मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, फिर प्लस, और फिर माइनस। एक आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, तो इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर माइनस, है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन के आपको क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यूनिट प्लेस और अलजेब्रिक ऑपरेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं। स्टैटिक्स में क्या है, डेटा हैंडलिंग का एक आपका एवरेज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको मीन, मीडियन और मोड, ठीक है, मीन, मीडियन, मोड निकालना सीख लेना है। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, है ना। इसमें आपका मीन, मीडियन, मोड आता है। भिन्न आपका जैसे जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर हो, उसे फ्रैक्शन कहते हैं ना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन आपका डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और कंपैरिजन क्वेश्चंस इसके कर लेने हैं फ्रैक्शन के। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल से रिलेटेड सवाल है, ये आपको कर लेने हैं। ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ लेनी है आपको, है ना। और एलसीएम, एचसीएफ, लासपा, मासपा क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें आपको एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, परसेंटेज है आपका, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, स्पीड एंड डिस्टेंस, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये जो आपका ये पोर्शन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन आ जाएगा, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डिस्काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और एवरेज का क्वेश्चन आ जाएगा। यानी इस पोर्शन में से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, और ऊपर यहाँ पे जो मैंने बताया, ये बोर्ड मास रूल वाला, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होता है, इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है? जैसे एक पर्सनैलिटी है, कोई भी मान लीजिए अनिल है, वो अपने ऑफिस से 40 मीटर चलता है, ठीक है? फिर वो राइट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, इतने मीटर चलता है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वो अपने ऑफिस से अभी कितनी दूर है, ठीक है? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन जो है डिस्टेंस में सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? रेशियो प्रोपोर्शन से सिंपल भी आता है, और रेशियो प्रोपोर्शन की फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ए और बी है, वो किसी काम को जो है 10 डेज में करते हैं, ठीक है। बी और सी है, उसी काम को जो है 12 डेज में करते हैं, ठीक है। सी एंड ए उसी काम को इतने डेज में करते हैं। तो अगर सभी लोग मिलकर करें तो कितने डेज में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रेशियो के फॉर्म में आ जाता है, जैसे 3:2 है, 4:2 है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप का भी पूछा जाता है। तो ये दोनों टाइप क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। बाकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा इन क्वेश्चन। मेजरमेंट जो है आपको ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, मेंसुरेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें सर्किल, क्यूब, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको ये इतना जो है इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इस पोर्शन को अच्छे से करिएगा। 5 से 6 क्वेश्चन इसमें से होते हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका इसमें से आएगा, है ना, डेटा हैंडलिंग में से, और एक सिंप्लीफिकेशन में से। आई होप मैथ आपका समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की। तो ये 10 से 20 नंबर का पूछा जाता है। आप अपनी स्क्रीन में चेक कर लीजिएगा। किसी पे तो ये 10 नंबर का पूछा जा रहा है, और कहीं पे ये 20 नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। बच्चे परेशान है कि इनमें इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पढ़े जाए, है ना। तो वर्बल रीजनिंग में हमने 11 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाया है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको ये 11 टॉपिक्स नहीं छोड़ने हैं, ये ज़रूर पढ़ लेने हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग में हमने 4 से 5 टॉपिक्स उठाए, तो टोटल ये 16 टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर पढ़ लेने। बाकी आप अपने हिसाब से जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे मैं शेयर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ए इज द ब्रदर ऑफ आर, एस इज द डॉटर ऑफ आर, एम इज द सिस्टर ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ एस, हु इज द आंट ऑफ बी।
बी की आंट कौन है ये आपको बताना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, खैर ये तो थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ये क्लैरिकल इलेक्ट्रीशियन है जो थोड़ा लो लेवल ग्रेड पे जिनका है, उन उन उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टीचिंग पे या फिर इंजीनियरिंग की पोस्टर्स पे थोड़ा सा हल्का सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, किसे क्या कहते हैं? ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। तो ये सॉल्व कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में जैसे दिक्कत आ रही है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम 10 10 20 20 क्वेश्चंस की वीडियो भी प्रैक्टिस के लिए आपके डाल देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, आपको रिक्वायरमेंट है तो हम, ज़्यादा कमेंट आते हैं इससे रिलेटेड तो हम ज़रूर डालेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर में जो पेपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी शेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन को समझिए, बहुत आसान है इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन है कि ए इज द ब्रदर ऑफ आर। ठीक है, ए आर का भाई है। ठीक है, तो ए ये भाई है किसका? आर का। आगे कह रहा है ए एस इज द डॉटर ऑफ आर। तो ये एस है, ये बेटी है किसकी? आर की, इसकी बेटी है। यानी जब ये इसकी बेटी हुई तो ये ए कौन हुआ इसका? ये मामा हो गया। ठीक है, ये मामा हो गया। आगे लिखा है एम इज द सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, तो ये एम जो है वो बहन है किसकी? ए की। जब ये एम ए की बहन हुई तो एम आर की भी बहन हो गई, क्योंकि तीनों ही भाई बहन है अभी। ठीक है, और ये एस की कौन हुई? तो ये एस की मौसी हो गई। ठीक है, अब बी इज द ब्रदर ऑफ एस। ये एस है, इसका ये बी कौन है? बी जो है इसका भाई है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। इसके पेरेंट्स कौन हुए? बी के और एस के? ये आर हुआ। ठीक है, इन दोनों की पेरेंट्स है। अब कह रहा है कि बी की आंट कौन है, मौसी कौन है? तो जब ये इसकी इन दोनों की बहन है तो बी की कौन हुई? ये मौसी हुई। ठीक है, तो बी की जो आंट है वो कौन है? एम है। देखिए ऑप्शन होगा, ये एम कौन है? बी की मौसी है। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। थोड़े स्टैंडर्ड, अच्छा स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ एन जी आर द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। ये 7 लोगों की एक फैमिली है, कंसिस्टिंग ऑफ 4 एडल्ट्स एंड 3 चिल्ड्रन, जिसमें 3 बच्चे हैं और 4 एडल्ट्स हैं। टू ऑफ एम एफ एंड जी आर गर्ल्स। एफ और जी ये दो गर्ल्स हैं। ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए और डी ये दो भाई हैं। आगे लिखा है कि ए इज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर भी है। ई इज एन इंजीनियर, ई को बताया इंजीनियर है। और मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर, जो ए और डी भाई है, ई ने इनमें से एक से शादी किया है। हैज 2 चिल्ड्रन, इसके 2 बच्चे हैं। बी इज मैरिड टू डी। ठीक है, बी ने जो है डी से शादी करी है, तो ई ने किससे शादी करी होगी? ए से शादी करी होगी। ठीक है, आगे लिखा है जी इज देयर चाइल्ड। ठीक है, तो ये जी जो है इनकी इनका बच्चा है। तो ये लिखा है हु इज शी कौन है? ठीक है, इसे आपको बताना है कि शी कौन है। ठीक है, तो अब ये ऑप्शन है इज डॉटर, एफ फादर, जीस ब्रदर, ए सन। तो ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसे इसी के बेसिस पे, जैसे ये इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ऐसे डायग्राम बनाना है आपको और इसे सॉल्व करके बताना है। आइए बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग के ये लिमिट टॉपिक्स आपको जरूर पढ़ने हैं, इससे क्वेश्चन 100% आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इससे कम से कम 2 क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं ब्लड रिलेशन के ही, ठीक है, रक्त संबंध जिसे हिंदी में कहते हैं। सेकेंड है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से भी कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, इसे करने के लिए आपको ए से लेके जेड तक जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो आपको विद नंबर पता होना चाहिए। ए बी का 1 नंबर है, बी का 2 नंबर है। तो ये आप याद कर लीजिएगा अल्फाबेटिकल सीरीज, ताकि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कोवलेंट है, कोवलेंट को हम कोड करते हैं BWPDUFM से। ठीक है, तो पूछेगा एलिफेंट को हम किस नंबर किससे कोड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सीरीज पता होना चाहिए। या फिर सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग से। आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं? आर इज डिनोट बाई डिवाइड। ठीक है, आर को हम डिवाइड से डिनोट करते हैं। ठीक है, एस को हम मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। जेड को हम प्लस से डिनोट करते हैं।
टी को डिनोट करते हैं मान लीजिए माइनस से, तो एक आपको सीरीज दे रखी होगी, उसे आपको सॉल्व करके बताना है। तो करना क्या है वहां पे, ये साइन नहीं दे रखे होंगे, नंबर्स दे रखे होंगे, इनकी जगह ये साइन आपको फिट कर लेने हैं, और जो बोर्ड मास का रूल हमने मैथ में बताया था उसका यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, आपको नहीं आते हैं आप कमेंट करिए, हम इसकी कुछ क्वेश्चंस की 10 to 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज बना के भी डाल देंगे। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने शेयर किए हैं, और पेपर पूरा आपके साथ शेयर करेंगे, उसमें ये होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अगला है मिसिंग नंबर इन द फिगर। इसमें क्या होता है, एक आपको फिगर दे रखा होगा, ठीक है, उस फिगर के अंदर एक नंबर जो है मिस होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके जूनियर क्लर्क है या अदर एग्जाम से उसमें पूछ ली जाते हैं, और हो सकता है प्राइमरी में भी पूछ ली जाए, लेकिन प्राइमरी में ये तो पूछे ही जाएंगे जो मैंने ऊपर बताया है। जैसे आपका एक ये टेबल दे रखा होगा, ठीक है, इसमें रो दे रखी है, कॉलम दे रखे होंगे, और इसमें एक फिगर गायब कर देंगे, चाहे ये कर दें चाहे बीच का कर दें, वो आपको बताना होगा। तो ये मिसिंग नंबर का आपका क्वेश्चन आ जाता है। अगला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। तो ये दूरी वाले क्वेश्चंस होते हैं कि एक बंदा चला इतने मीटर, लेफ्ट मुड़ा राइट मुड़ा, जो मैंने मैथ में भी एग्जांपल दिया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाले भी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि चार आपको चीजें दे रखी होंगी, उसमें कहेगा कि एक चीज कौन सी इसमें ओड है वो बताइए। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लूं, इतना सिंपल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल सिंपल समझने के लिए, जैसे ईयर है आपका मान लीजिए, है ना, और आपका नोज है, नोज नाक हो गई, ईयर कान हो गया, ठीक है, और आपकी आई हो गई। ठीक है, तो ये तीनों आपको कॉमन लग रहे होंगे। ठीक है, अब इसी में अगर हम ऐड कर दें लैग, तो लैग ये डिफरेंट हो गया है ना। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ऐसे भी आते हैं घुमा के, जिसमें इस, आपको डायरेक्शन दे रहा होगा कि आपको इंटीजर सेलेक्ट करना है, आपको ओड नंबर सेलेक्ट करना है, आपको इवन नंबर्स लेने हैं सॉल्व करने के लिए। तो आपको इसके लिए नंबर सिस्टम पढ़ना है कि भाई ओड नंबर होता है क्या, इवन क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल वेन डायग्राम आ जाते हैं, जैसे नवोदय के क्वेश्चंस जो आते थे, नवोदय का भी आपने एग्जाम दिया हो, तो ये आपको वेन डायग्राम आपको दे रखा होगा, उसमें एक चीज मिसिंग हो गई है ना, और उसके ऑप्शंस दे रखे होंगे, वो पूछा जाएगा। ऑप्शनल है, आ सकता है नहीं भी आ सकता है। अर्थमेटिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़नी है, ऑर्डर रैंकिंग और सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी आप करने हैं, ये भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लास में जैसे 40 बच्चे बैठे हैं, उसमें से सीता जो है लेफ्ट से 11 नंबर पे बैठी है, श्याम राइट से इतने नंबर पे बैठा है, तो पूछेंगे ये कितने नंबर पे एग्जैक्ट बैठा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैलेंडर क्लॉक पढ़ लेना है। ठीक है, ये 10 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, एक तो आपका ब्लड रिलेशन हो गया, एक कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, तीन, चौथा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, और एक अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई, और एक ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। एक ये इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, या फिर स्टेटमेंट एजप्शन हो गया, स्टेटमेंट कॉज हो गया, या स्टेटमेंट आर्गुमेंट। इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, आपको प्रैक्टिस चारों की करनी है। एक प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको शेयर कर देता हूँ, लेटेस्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इन ए वन डे क्रिकेट मैच द टोटल रन मेड बाई ए टीम वर्क। वनडे क्रिकेट मैच हुआ है, उसमें जो टीम ने रन बनाए वो बनाए 200। ठीक है, आउट ऑफ दीज 161 मेड बाई स्पिनर्स, जिसमें से 160 रन स्पिनर्स ने बनाए हैं। ठीक, अब इसमें 40 रन है वो अदर्स ने बनाए होंगे, टोटल टू क्योंकि 200 है। अब इसमें कंक्लूजन दे रखा है, पहला 80% ऑफ टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। ये कह रहे हैं कि 80% जो टीम है उसमें स्पिनर्स हैं। सेकंड, ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, जो ओपनिंग जो करने आए हैं दो बल्लेबाज वो स्पिनर्स। ठीक है, ये कंक्लूजन है। तो अब स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेसिस पे आपके ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन है ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलो, या आइदर वन और सेकंड फॉलो। तो देखिए ये ओनली कंक्लूजन फर्स्ट, ये तो साफ साफ गलत हो गया स्टेटमेंट के हिसाब से। सेकंड की बात कर रहे हैं, ओनली कंक्लूजन सेकंड के ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स,
तो ये भी कंक्लूजन के हिसाब इसके हिसाब से जो सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड है नाइदर वन नॉर सेकंड, ना तो पहला ना सेकंड दूसरा, ये एकदम करेक्ट है। इसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन सी है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन आपके डिफर तरीके से पूछ लिए जाएंगे, आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ये रीजनिंग का मेन आपके साथ ये वर्बल का सिलेबस था। अब नॉन वर्बल में अगर मैं बात करूं, तो आपको मिसिंग फिगर, मिरर इमेज, सीरीज और एनालॉगी ये अच्छे से पढ़ लेना है। एनालॉगी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एनालॉगी का क्वेश्चन कैसा होता है, ये देखिए, ये ऊपर जो मैंने रीजनिंग में क्वेश्चन रख दिया था, तो देखिए ये एनालॉगी का क्वेश्चन है, ये 100% आएगा, ठीक है। तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, ट्रिगर डिफरेंट हो सकती है। तो 4 से 5 क्वेश्चन आप रोजाना इसके भी जब प्रैक्टिस करें रीजनिंग के तो लगाएं। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके अंदर आपका सीरीज और ये एनालॉगी ये जरूर पूछा जाता है। सीरीज में आपका जैसे एग्जांपल ले लिया है मैंने, ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, ये नंबर वाली सीरीज है। इस टाइप की मिसिंग में क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए अभी तक की जो वीडियो है उसमें हम ये 4 पार्ट पे डिस्कशन कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डेटा हमने शेयर किया है उसमें से कम 70% तो डेटा आपका आना ही आना है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इस डेटा को जरूर पढ़ें, इसे ना छोड़ें। बाकी जो आप अपने विवेक से पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें। जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री के थोड़ी सी चीज और बता दूं, हिस्ट्री में आपको रिलीजियंस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, जो कि दे रखा होगा। क्वेश्चन आ जाता है जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है ना, और आर्य समाज है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि ये बिगिनिंग कब हुई थी, फाउंडर कौन था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं। या फाइनेंशियल क्वेश्चन है हिस्ट्री में भी, वो भी क्वेश्चन बन जाते हैं। किंग्स के बारे में, बार के बारे में, जो युद्ध वगैरह हुए हैं इनसे भी आप क्वेश्चन थोड़े से आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है। अब ये 4 पार्ट तो आप सभी के कॉमन है, ठीक है, हर कंटेनमेंट में, हर पोस्ट के लिए। ये 4 पार्ट किसी में 50 नंबर के पूछे जा रहे हैं, किसी में 60 नंबर के पूछे जा रहे हैं, और किसी में 80 नंबर के पूछे जा रहे हैं। तो आपको अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करनी है, ये आपका सिलेक्शन कराने में बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं, ठीक है। बाकी इसलिए इस पर भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी सभी का पड़ा हुआ है। तो इसकी मैं, अब जैसे एक आपका जूनियर क्लर्क है, उसमें कंप्यूटर पूछा जाना है 20 नंबर का। तो कंप्यूटर जूनियर क्लर्क जो ट्रिपल सी वाले जितने कोर्स हैं उनकी मैं कल अलग से एक वीडियो डालूंगा। और बीएड डीएलएड वालों का जो सिलेबस है, प्रीवियस के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसके साथ में मैं आपका बीएड डीएलएड वाला भी सिलेबस डाल दूंगा, ठीक है। तो और उसके आगे प्रीवियस ईयर पेपर की भी वीडियो आएगी। तो आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। अच्छे से आप प्रिपरेशन करिए, अच्छे से ख्याल रखिए, जो बताया है इसे जरूर पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।